नमस्कार मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सीखो एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 31 लेके आया हूँ। इस पार्ट 31 में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। आरोही क्रम और अवरोही क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में। ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। आप स्किप ना करें, ध्यान से देखें। 100% आप सीख जाएंगे आज आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन आप दबा देंगे तो जैसे मेरा वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब यहाँ हम समय वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर जैसे कि देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम माने असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। देखिए, अब आपको याद रखना है, बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको बड़ा आरोही में क्या है, बड़ा आ है, आरोही में बड़ा आ है। बड़ा आ है मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम कैसा हुआ, 1 2 3 4 5 6। अगर हम बढ़ता तो बड़ा आ आता है, तो आप समझ जाए कि बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। माने हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की ओर लिखते जाना है। 1 2 3 4 क्रम जो होता है गिनती का वैसा, तो आप समझ जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो बड़ा आ, जहां बड़ा आ जाए उसमें लिखा हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि बढ़ता हुआ क्रम माने छोटी संख्याएं पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसके बाद अगर आपको लिखा है अवरोही, अवरोही तो देखिए अवरोही में छोटा आ आएगा। क्या आएगा, पहले छोटा आ मिल रहा है। छोटा आ मिल रहा है मतलब छोटे से, मतलब घटता हुआ क्रम। छोटा आ तो घटता हुआ क्रम, तो घटता हुआ क्रम कैसा हो जाएगा, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। अब आप ध्यान रहे, अब कभी नहीं आप भूलने वाले, आज से आप कभी नहीं भूलने वाले। याद रख लो, आरोही क्रम माने जब बड़ा आ जाए तो आपको बढ़ता हुआ क्रम, छोटी संख्या से बड़ी बड़ी, बढ़ता हुआ क्रम का मतलब ये हुआ कि पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। और अवरोही आ जाए तो हम क्या करेंगे कि हमें घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम क्या होगा कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे फिर छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम, एक छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिए, इसमें हम सभी देखेंगे। इसमें हम छोटी भिन्न बताएंगे, बड़ी भिन्न बताएंगे, और आपको आरोही क्रम बताएंगे और अवरोही क्रम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/4, 3/4, और यहाँ 2/5 ये लिखा हुआ है, और लिखा है 7/10 ये लिखा हुआ है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि आप आरोही क्रम, आरोही क्रम माने बड़ी संख्या, तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आपको फर्स्ट मेथड आप याद रखें, क्या करना है, एक डिवीजन मेथड होती है, भाग विधि। तो भाग विधि से हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में एक एक जीरो लगा दो। यहाँ पर एक एक जीरो पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक एक जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट किया। अब इसके बाद हमने एक एक जीरो लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस यहाँ भाग दें, और भागफल क्या आता है वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ हम भाग देते हैं, इसका हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर हम भाग देंगे 4 से, तो 4 का भाग 4 का हम टेबल पढ़ेंगे कि 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए।
तो 4 से 28, 4 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा तो 28 आ गया। जब 28 आ गया मतलब कितनी बार पढ़ा? 7 बार, तो यहाँ 7 लिख दो। 7 बार पढ़ा, यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ देखिए, इसमें देखिए आप, यहाँ इसका नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आ जाए। तो 5 का पहाड़ा हम 5 की टेबल को कितने टाइम पढ़ेंगे कि 20 आ जाए। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। 5 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा तो हमारा 4 पंचे 20। देखो जब यहाँ जो बची हुई संख्या उसको अभी भूल जाओ, बाद में देखते हैं जब क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ देखें आप, 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 70, तो 7 बार पढ़ा हमने। 7 बार यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ जब हमने पढ़ा था तो हमने 7 चौके 28 4 बार पढ़ा था। अब भाग नहीं जा रहा तो भागनास्ती यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा फिर 0। तो यहाँ 2 बचेंगे। 28 में से हम 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, तो हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आ जाए, तो 5 बार पढ़ा। अब देखो ये कितना हो गया। चाहे तो आप दशमलव में करेंगे कब, जब एक सी संख्या आ जाए और जब आपको समझ में ना आए, वरना आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका आपको समझ में फिर से किया हमने कि 4 का दूनिया 7 बार पढ़ा तो 28 आया, 7 लिख दिया। अब 2 बचे तो 20 हो गए। 28 में से 30 में से 28 घटाए 2 बच गए, माइनस किए तो अब यहाँ पर 20 हो गए। फिर 4 का दूनिया 5 बार पढ़ा तो 4 पंचे 20, दशमलव आके लिख दिया। अब यहाँ देखें आप, ये संख्याएं हमारे पास, ये देखिए ये संख्याएं हैं, ये यहाँ पर है। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या होगी? देखो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, फर्स्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और अगर सबसे छोटी पूछते हैं तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, मतलब इसमें हम लगा देंगे सबसे छोटी में ये संख्या कहलाएगी। सबसे बड़ी पूछे तो ये वाली, ये आई, मान कि ये वाली संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी। समझ में आ गया? सबसे छोटी, ये आंसर आया, ये सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी संख्या, और जो सबसे बड़ा आंसर आ रहा है डिवाइड करने पर वो सबसे बड़ी संख्या। अगर अब आपसे पूछा जाता है कि आरोही क्रम, कौन सा? आरोही, क्या हो जाएगा? आरोही क्रम, आरोही क्रम पूछा जाता है इसका। अगर आपसे पूछा जाए आरोही क्रम माने बड़ा आ है, तो कैसा लिखना है? बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर हम इनमें देखें तो सबसे छोटी पहले देखना, तो सबसे छोटी संख्या ये है, उसके बाद उससे छोटी थोड़ी बड़ी ये है, फिर उससे बड़ी सबसे बड़ी लास्ट में आ जाएगी। यानी कि हम पहले लिखेंगे किसको? 2/5 को लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 7/10 को लिखेंगे। ये शून्य तो हमने लगाए थे ना, 7/10 को लिखेंगे। इसके बाद में लास्ट में 3/4 आ जाएगी। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। अब इसको लिखने की मेथड ये भी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये अगर ऐसा लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ये जिस साइड ये मुंह खुला हुआ होता है उस साइड की संख्या बड़ी होती है, और जिस साइड ये मुंह बंद होता है उस साइड की संख्या छोटी होती है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं आरोही क्रम। तो ये आपको आरोही क्रम समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए अवरोही, मतलब बस केवल आ रहा है, तो इसी में हम देखें तो अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि हमें पहले क्या लिखना है? सबसे बड़ी संख्या लिखना है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो इसमें हम देखें आरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी इसमें देखें कौन सी है? ये आ रही है, तो ये आ जाएगी 3/4, 3/4। फिर इसके बाद इससे छोटी कौन सी है? ये है 7/10, और फिर 2/5, ये आ गई। देखो ये एक मेथड हो गई। अब इसको हमें कैसा लिखेंगे? ऐसा बनाएंगे, इसमें इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि हमें जिस साइड बड़ी संख्या किस साइड लिखते हैं? जिस साइड मुंह खुला होता है, जिस साइड बंद होगा वो छोटी। तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से आरोही और ये अवरोही, ये हो जाएगा अवरोही, अवरोही, आरोही और अवरोही क्रम आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी फर्स्ट मेथड।
फर्स्ट मेथड में आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि क्या करेंगे, आप यहाँ 0 लगा देंगे संख्या में। 0 लगाने के बाद नीचे की संख्या से भाग दो, जो भाग पर आएगा उसको यहाँ लिख दो, फिर यहाँ भाग दो, इसमें वही आपको करना है। एक क्वेश्चन दूसरी मेथड देखते हैं हम इसी में, दूसरी मेथड देखते हैं इसी की। अब यहाँ देखिए सेकंड मेथड, ये हमारी डिवीजन मेथड थी। अब दूसरी मेथड जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन वाली मेथड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कैसा कि हम इनका, जैसे ये दो संख्याएं हैं, पहले हम दो दो में तुलना करेंगे, दो में तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, इसका जो अंश ये कहलाता है क्या, हर, और ये कहलाता है अंश। तो इसका जो अंश है, अंश इस संख्या का अंश का हम इसके हर का हम इसके अंश में गुणा करेंगे, और इसके हर का हम इसके अंश में गुणा करेंगे। जिसका आंसर बड़ा होगा गुणनफल, वो संख्या बड़ी हो जाएगी। अब समझते हैं कैसे, जैसे हमने इन दोनों संख्याओं को लिया, इनको हमने लिया तो हम इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 बटे में 4 जो के जो रहने दो, उससे अपन कुछ नहीं करना। अब इसका हम इसमें करते हैं तो कितने हो गए, 4 दूनी 8। अब इसमें हम देखें 8 बटे 5, इन दो संख्याओं में हमने क्या देख लिया कि बड़ी संख्या कौन सी है, ये बड़ी है। देखो यहाँ पर ये 15 है और ये 8 है, इसी को देखो तो ये संख्या क्या हो गई, ये बड़ी हो गई, ये क्या हो गई, बड़ी। जिसका गुणनफल बड़ा आता है वो बड़ी हो जाएगी और ये हो जाएगी छोटी। अब इन दो में अगर आपसे ये पूछा जाए तो इन दो में आपने कंपैरिजन कर लिया, इन दो में कंपैरिजन कर लिया। अगर आपसे पूछी जाती है छोटी संख्या, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो अब आप छोटी संख्या देखेंगे तो छोटी संख्या आप, तो फिर आगे आप क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे। इनमें ये छोटी है, अगर क्वेश्चन में आपसे छोटी पूछा जाए तो आप छोटी लेंगे। यहाँ पर देखिए आप क्या ले रहे हैं, इस संख्या को ले लिया 8, मैंने इस संख्या को, ये दोनों संख्या ले ली, ये छोटी है और ये बड़ी है। अब छोटी पूछी तो छोटी को ले लो, क्योंकि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न। अब इन दो में ये दो आ गई, अब इन दोनों के बीच में गुणा करेंगे हम, क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 बटे 5, क्योंकि हमसे छोटी संख्या पूछी है। अब हम यहाँ 5 का गुणा करेंगे 7 में, तो 7 को ना 35, क्या हो गई 35 बटे 10। माने अब यहाँ देखो छोटी संख्या ये आ गई, ये किसका आंसर है, इसका, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी, क्योंकि ये इन दोनों में सबसे छोटी आ रही, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या आ रही, ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो गई। तो इस प्रकार से आप छोटी संख्याएं क्रॉस गुणा करके निकाल सकते हैं, क्रॉस गुणा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो समझ में आया कैसे करते हैं, तो इसका इसमें गुणा किया और इसका इसमें गुणा किया, दोनों में तुलना किया, जिसका ऊपर की संख्या बड़ी होगी वो बड़ी, जिसकी ये अंश की संख्या छोटी होगी वो छोटी हो जाएगी। अब हमें छोटी पूछा है तो हम उन दो में से छोटी लेंगे, फिर यहाँ पर फिर वही गुणा करेंगे, फिर उनमें से छोटी लेंगे, तो सबसे छोटी हम इससे निकाल सकते हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने में ये मेथड बहुत इजी है, इससे बहुत स्पीड में निकाल सकते हैं आप। अब आगे अपन, अगर मान लीजिए इसी में पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ देखिए हम क्या करते, फिर वही क्रॉस, अभी हमने छोटी निकाल ली। अगर हमसे बड़ी पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो हम क्या करते, बड़ी वाली संख्या लेते। देखो यहाँ पर हम देखते हैं क्या करेंगे, इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे इन दोनों का, और इन दोनों का गुणा करेंगे, बस ये बस करना है आपको, इसका इसके साथ गुणा करना है और इसका इसके साथ गुणा करना है। इन दोनों में हमने डिफरेंस देखा, 3 बटे 4 और 2 बटे 5 में हम देखेंगे कौन सी बड़ी है, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका इसमें कर देंगे। जब यहाँ गुणा किया हमने, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो 3 5 कितने हो गए 15 बटे में 4, बटे से कोई मतलब नहीं, बटे में जो कितने संख्या है बटे में 4। अब यहाँ देखो 4 दूनी 8 बटे में 5, तो बड़ी संख्या ये और ये किसका है, इसका गुणनफल है, तो ये बड़ी हो गई। अब इससे बड़ी देखते हैं कि ये इससे बड़ी है कि छोटी है, तो इन दोनों में तुलना करेंगे। अब कौन सी बची, ये देखिए यहाँ 3 बटे 4 और 7 बटे 10 में फिर हम यहाँ देखते हैं कौन सी बड़ी आती है, तो फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा किया तो कितना का 10 तिया 30, 10 का गुणा करेंगे 3 में, तो 10 तिया 30 बटे 4, 30 बटे 4।
अब यहां हम इसका करेंगे इसमें, तो 4 का गुणा किया 7 में, तो 7 चौके 28, 7 4 जा 28, 28/10। अब यहां देखो ये बड़ी दिख रही ना, गुणनफल है इसका बड़ा है, यानी ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें, तो ये सबसे बड़ी आ गई 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। 3/4 क्या है, बड़ी है। इसी प्रकार आप अवरोही क्रम और आरोही क्रम भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्रॉस गुणा यहीं के ही हो जाता है, यहीं के ही गुणा हो जाता है, टाइम भी लगता है, वहीं को ही गुणा यहाँ लिखते जाते हैं, हो जाता है, तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 मेथड आप याद रखो, इन 2 मेथड से आपके पूरा आरोही क्रम और अवरोही क्रम भिन्नों की तुलना कंप्लीट हो जाएगा, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहां देखिए इसमें हम देखें कि हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि 4/15 और यहां लिखा हुआ है 2/25 और फिर लिखा है 6/15 और 7/10। हम क्या करेंगे, यहां जीरो वाली मेथड से अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड अप्लाई करें इतनी बड़ी संख्याओं में, ये मेथड सबसे अच्छी डिवीजन मेथड, इसी को अप्लाई करें हमेशा। यहां पर कितना हो जाएगा, 40, जीरो लगाया तो 40/15, यहां लगाया तो 20/25, यहां लगाया तो 60/15, यहां लगाया तो 70/10। अगर सबसे, अब यहां हम भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 बार गया, यहां पर ऐसा देख लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 2 जा 30। अब यहाँ 10 बचा, यहाँ डेसिमल लगा दो, ये डेसिमल, अब यहाँ 10 तो 10 100 हो गए, 100 हो जाएंगे, 100 तो 15 छक्के 90, 6 बार गया, फिर 10 बच जाएगा, फिर 100 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 बार अपने साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें भाग नहीं जा रहा है, यहाँ डेसिमल लगा, 0 दशमलव लगाएंगे, इसमें भी नहीं जा रहा, दशमलव लगा दो। अब यहाँ 1 शून्य और लगा दिया हमने, 200 हो गए, मतलब 1 शून्य और अपन मान लेंगे इसमें, अब नहीं याद 1 शून्य और हो गया, मतलब 200 हो गए। तो 25 चौके जो 25 8 200, 0.8 आ गए। यहां देखें 4 बार जाएगा, यहां देखें 15 चौके 60, ये 4 आ गया। यहां देखें 10 में जाएंगे तो 7 बार जाएगा, ये 7 आ गया। अब इसमें आप आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, छोटी भिन्न बताना है, बड़ी भिन्न बताना है। तो पहले हम छोटी भिन्न से स्टार्ट करते हैं। छोटी देखो दशमलव के बाद संख्या है, ये तो सबसे छोटी हो जाएगी, तो सबसे छोटी हो जाएगी हमारी ये वाली। देखो यहां से हमने देखा दशमलव में है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। अब सबसे बड़ी देखें, सबसे बड़ी अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर, क्योंकि ये है कितने 2.66 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी देखें तो ये हो जाएगी, ये सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। तो देख कितना इजी है, ये सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। अगर आपसे पूछा जाता है आरोही क्रम, आरोही, आरोही मतलब बड़ा आ से स्टार्ट, आओ, आ और वा आओ होता है, तो आरोही, आ बड़ा आ लिखा है, मतलब आपको क्या करना है, बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी आ रही है इसमें, ये वाली है, ये वाली है 2/25, 2/25, यह हो गई। अब इससे बड़ी देखते हैं कौन सी आएगी, इससे बड़ी अगर हम देखें तो ये वाली है, क्योंकि पहले है तो ये वाली, देखिए कितना हो जाएगा 4/15। अब देखो इससे बड़ी और कौन सी, ये आ जाएगी, ये वाली 6/15 हो गई। अब इससे बड़ी लास्ट में 7/10 हो गई। देखो ये क्या हो गया हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमसे पूछा जाता है अवरोही क्रम, तो छोटा आ गया, छोटा आ गया, मतलब हमें क्या लिखना है, घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम हम कैसे, पहले सबसे बड़ी, यहां ये तो समझ में आ गया। अब इसी में हम देखते हैं, अगर पूछा जाता है घटता हुआ क्रम, तो यहां पर देखिए
घटता हुआ क्रम पूछा, यानी कि पहले हमें सबसे बड़ी, तो इसमें देखें सबसे बड़ी कौन सी आई, ये आई है, यानी कि 7/10, इसको लिख दिया, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में फिर उससे और छोटी ये वाली है, इससे छोटी फिर ये है, क्योंकि सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी ये आ जाएगी, ये देखो 6/15 आ गई। अब इससे छोटी देखो कौन सी है, इससे छोटी ये वाली संख्या है, ये है 4/15 आ गई। अब इससे भी छोटी कौन सी है, ये वाली संख्या है 2/25। ये बिल्कुल इजी मेथड है, आप इससे कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कुछ भी पूछा जाता है, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, या फिर आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो आपको ध्यान रहेगा आरोही मतलब बड़ा आ गया तो बढ़ता हुआ क्रम, मैंने पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। और अगर आ गया आओ माने छोटा आ, जब छोटा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, घटता हुआ क्रम, माने छोटे से बड़े की ओर, समझ गए, मतलब घटता हुआ माने बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर घटता हुआ क्रम हो जाएगा। तो आप यहां से समझ जाएंगे। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आरोही और अवरोही में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि बड़ा आ गया माने बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ता हुआ क्रम तो जानते हो 1 2 3 4 5, और अगर छोटा आ गया तो घटता हुआ क्रम 100 99 98 97, ठीक है, 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, अब इनको भी हम देखते हैं, इनका भी एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 1/2, 1/4, 2/5 और 2/3, 1/5। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी हमें वही अप्लाई करना है जैसा हमने आपको बोला था। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई वाले भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मगर डिवीजन मेथड बहुत अच्छी है, उसी से आप करें, बहुत अच्छा है मेथड। यहाँ पर देखिए 1/2 है, यानी कि 10/2 कर दिया, 1/4 है, यानी कि यहाँ 0 लगा 10/4 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 यानी 20/5 कर दिया, और यहाँ पर 20/3 कर दिया, और यहाँ पर 10/5 कर दिया। अब यहाँ देखते हैं हम क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 5 टाइम गया है। यहाँ पर देखें जब यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 आ गया, 2 बचा, ये डेसिमल लगा दो, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ देखिए 5 4 जा 20 हो गया। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखते हैं अपन 3 6 जा 18, 6 टाइम गया, 2 बचा 20 हो जाएगा, ये डेसिमल लगा दो, 2 बचा 20 हो जाएगा, फिर 6 और फिर 6 जाएगा। अब यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 2 जा 10, देखिए 5 2 जा 10। अब आपको जिस प्रकार से करना है, अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो आप समझ जाएं कि यहाँ देखिए 2 है, 2 के बाद डेसिमल भी नहीं हो, डेसिमल क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी आपको ये देखिए 6 दिख रहा है, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी ये हो जाएगी, सबसे छोटी ये हो जाएगी छोटी, सबसे छोटी भिन्न, और सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। अगर आरोही और अवरोही में लिखना है तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आरोही मतलब कैसा, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें आपको मालूम है ये आ जाएगी, उसके बाद फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, और लास्ट में ये, और फिर ये आ जाएगी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और अगर पूछा जाता अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, तो पहले हम इसको लिखेंगे, ये वाली संख्या आ जाएगी, फिर इसके बाद ये वाली संख्या आ जाएगी, इसके बाद ये वाली संख्या आ जाएगी,
फिर ये और लास्ट में ये संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप समझ गए होंगे 100%। अब बाकी के 2 क्वेश्चन हैं तो आप लोग इनको सॉल्व करना और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को सेशन 100% अच्छा लगा हो? इतना मस्त बिंदास तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप 100% सीख गए होंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा लगा आपको सेशन। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कैसा लगा आपको सेशन। लाइक शेयर, और अपने दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप सीखें और दूसरों को भी बताएं कि सीखो एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप अच्छी मैथमेटिक्स के ट्रिक्स सीख रहे हैं, तो आप भी सीखें, दूसरों को भी बताएं। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।